पंचायत 3 स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा पंचायत 2 के लास्ट एपिसोड का रिकैप कर देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। धन्यवाद। तो सेकंड सीजन में तुमने लास्ट में देखा कि प्रहलाद चचा का लड़का शहीद हो जाता है, जिसके बाद विधायक आता है उसे माला पहनाने के लिए और वोट पाने के लिए, लेकिन वहाँ की प्रधान ने और महिला मंडल ने उसे भगा दिया। जिसके बाद विधायक को लगता है कि जो ये सब करामात हुई है ये सब सचिव की वजह से हुई है, इसीलिए वो वहाँ के सचिव मतलब कि जीतू भैया का ट्रांसफर लेटर भेजता है प्रधान के घर पे और फिर सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो सीजन 3 की स्टार्ट करते हैं। जीतू भैया का ट्रांसफर हो चुका है और वो फुलेरा गांव से अब आ चुके हैं अपने शहर में। तो उनका दोस्त उनको एडवाइस देता है कि ये सचिवी वचिवी छोड़ अब कैट की तैयारी कर, मतलब कि सीएटी की तैयारी कर। और वहाँ फुलेरा गांव में नया सचिव आ चुका है, लेकिन जब वो पंचायत ऑफिस पे पहुँचता है तो वहाँ पे ताला मारा हुआ था। जिसके बाद वो बोर्ड पे प्रधान जी का नंबर देखता है और उन्हें फोन लगाता है, लेकिन प्रधान उसका फोन काट देते हैं। जिसके बाद वो सचिव बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो सहायक का नंबर देखता है मतलब कि विकास का नंबर देखता है और उसे फोन लगाता है, पर वो भी फोन काट देता है। गजब बेइज्जती है। और वहाँ प्रधान जी घर बनवा रहे हैं, देख रहा है विनोद, बहुत पैसे छाप रहे हैं। जिसके बाद वो विकास से कहते हैं कि जाकर नए सचिव को देख के आए कि वो क्या कर रहा है, लेकिन दूर से। हाँ, और वहाँ नया सचिव गांव घूम रहा था, लेकिन तभी उसे भूसड़ बुला लेता है उर्फ बन राकस, जो उसे बुलाता है और पूछता है कि कौन हो भैया तुम। तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ का नया सचिव है, पर पंचायत ऑफिस में ताला लगा हुआ है और उसे ज्वाइन करना है। तो बन राकस उसे कहता है कि क्यों प्रधान जी फोन नहीं उठा रहे क्या? तो वो कहता है हाँ फोन तो नहीं उठा रहे, क्यों? फिर बन राकस उससे बताता है कि पहले वाला जो सचिव था वो बहुत ही प्रिय था प्रधान जी के, और तभी तक वहाँ पे आ जाता है विकास जो कि पंचायत ऑफिस की ओर देख रहा था। लेकिन तभी तक बन राकस ने उसे देखा और वो सचिव को बताता है कि वो है सहायक। फिर सचिव विकास को बुलाता है और पूछता है कि फोन काहे नहीं उठा रहा बे, लेकिन विकास कुछ बोलता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं दरवाजा तोड़ दूंगा मम्मी कसम। फिर बन राकस ने उसे सही में हथौड़ा दे दिया तोड़ने के लिए दरवाजा, और वहाँ विकास प्रधान जी को बताता है कि वो दरवाजा तोड़ने को कह रहा था। फिर प्रधान जी कहते हैं कि प्रहलाद को वहाँ पे लेके जाए। जिसके बाद विकास जाता है प्रहलाद चचा के पास और उनको बताता है कि नया सचिव आया है, लेकिन ये बात सुनते ही वो बौखला से जाते हैं और फिर पंचायत ऑफिस जाने लगते हैं। और वहाँ नया सचिव ताला तोड़ रहा है, लेकिन जैसे ही प्रहलाद और विकास वहाँ जाते हैं तब तक वो रुक जाता है। फिर प्रहलाद विकास से कहते हैं कि एक बड़ा सा डंडा लाए, जिसके बाद सचिव की फट जाती है, लेकिन वो सचिव कहता है कि उसे डराने की कोशिश मत करो, उसके ऊपर विधायक का हाथ है। कहाँ है हाथ? दिख तो नहीं रहा है। फिर प्रहलाद खाना खाने लगता है, लेकिन फिर वो सचिव विधायक के आदमी को फोन लगाता है और फिर विधायक का आदमी विधायक को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है चलो गाड़ी निकालो, इनको आज बता ही देते हैं। पर उसका आदमी उसे बताता है कि उसे कोर्ट भी जाना है तो नहीं जा सकते, इसीलिए वो डीएम मैडम को फोन लगाता है और उनसे कहता है कि ये बात है और ये बात अब नहीं रहनी चाहिए, मतलब की बात सॉल्व हो जानी चाहिए। फिर प्रधान जी को डीएम मैडम का फोन आता है और वो कहती है कि प्रधान से बात करा साले, और वो उन चारों को डीएम ऑफिस बुलाती है। तो प्रधान और प्रधान पहुंचते हैं पंचायत ऑफिस और प्रहलाद से कहते हैं कि भाई उसे ज्वाइन कर लेने दे, मत कर ऐसा। लेकिन प्रहलाद उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो ज्वाइन नहीं होगा। तो फिर वो चारों डीएम ऑफिस में पहुंचते हैं, जिसके बाद डीएम भी उसे समझाती है कि मत करो ऐसा, आप एक शहीद के पिता हैं। लेकिन प्रहलाद उनसे भी कहता है क्यों ना उसे जेल जानी पड़े, लेकिन वो उसे ज्वाइन नहीं होने देगा। लेकिन डीएम मैडम प्रधान से कहती है कि प्रहलाद को समझाए कि वो उसे ज्वाइन होने दे। जिसके बाद वो प्रहलाद को समझाती हैं और फिर वो लोग पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं और फिर प्रधान विकास से कहती है कि जाकर चाबी लाए। लेकिन ये देखकर सचिव को आता है जोश और वो कहता है कि भैया आ गए ना लाइन पे, अरे मजाक है क्या, विधायक का हाथ है मेरे पे। फिर प्रहलाद चचा को आता है गुस्सा और वो डंडा निकालते हैं और उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी तक प्रधान को फोन आता है डीएम मैडम का, जो उसे बताती हैं कि विधायक को अब जेल हो चुका है एक कुत्ता मारने की जुर्म में। तो अब उसका विधायक ही चल चुका है, इसीलिए वो जीतू भैया का ट्रांसफर ऑर्डर रोक सकती है। ये बात वो सबको बताते हैं और फिर वो नए सचिव को भगा देते हैं भाग। और अगले दिन रिंकी ये बात जीतू भैया को बताती है कि वो अब आ सकते हैं फुलेरा वापस। तो वो वापस आ रहे हैं फुलेरा और अब होगा धमाल। एपिसोड 2।
तो जीतू भैया नहाने वाले हैं, लेकिन तभी वहाँ पे आता है बनराकस। तो जीतू भैया कहते हैं कि अपना हथौड़ा वापस लेके जा, जो कि तूने तोड़ने के लिए दिया था ताला। फिर वो अपना हथौड़ा वापस लेके जाने लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई देख, तेरी कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ पे बस 5-6 महीने के लिए और हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा, तो नो दुश्मनी, ओके। पर वहाँ जगमोहन के घर के सामने प्रधान और प्रधान गिर जाते हैं एक गड्ढे की वजह से, और प्रधान को चोट लग जाती है, जिसके बाद जगमोहन उन दोनों को उठाता है और फिर वो दोनों लोग चले जाते हैं। लेकिन जगमोहन की माँ हंस रही होती है और कहती है, प्रधान अपने गड्ढे में खुद ही गिर गया है, बुढ़िया तू मरने वाली है। पर कुछ घंटे बाद सचिव जी काम कर रहे थे और तभी एक बुढ़िया की रोने की आवाज आती है, जिसके बाद वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि एक बुढ़िया रो रही थी। अरे ये तो वही बुढ़िया है जो हंस रही थी। फिर जीतू भैया उसको अंदर लेके जाते हैं और पूछते हैं कि मैटर क्या है बहन, सॉरी दादी अम्मा। जिसके बाद बुढ़िया उनको बताती है कि उनका बेटा जगमोहन उनको घर से निकाल दिया है, बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो बहुत खाती थी, हाँ मोटी भी होगी ये बुढ़िया। जिसके बाद जीतू भैया पूछते हैं कि अब कहाँ रह रही हो अम्मा। तो बुढ़िया कहती है कि उस घर के बगल में एक झोपड़ी है, उसी में मैं रह रही हूँ, और वो झोपड़ी बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो उसे प्रधानमंत्री फ्री घर योजना में घर चाहिए। फिर वो सचिव जी को मनाने लगती है कि मान जाओ यार, मान जाओ बाबू भैया। तो वो मान जाते हैं और उसे एक लौकी दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत खाती है ना। और फिर उनको फोन आता है प्रधान जी का कि प्रधान गिर चुकी है और हाल चाल ले लो। तो वो वहाँ जाते हैं और उसका हाल चाल लेते हैं और उसको बताते हैं वो बुढ़िया के बारे में। लेकिन प्रधान जी उसे बताते हैं कि अरे नहीं भैया, अभी तो सुबह मैंने देखा कि वो बुढ़िया उसके दरवाजे पे ही खड़ी थी, कैसे निकाल दिया उसको, कुछ तो गड़बड़ है। फिर प्रधान उसे वहाँ जाकर चेक करने को कहते हैं, जिसके बाद वो विकास को लेकर वहाँ पे पहुँचता है चेक करने के लिए। और फिर वो लोग उस कुटिया के पास पहुँचते हैं और फिर बुढ़िया बाहर आती है। जिसके बाद बुढ़िया से विकास पूछता है कि कब जगमोहन ने उसे घर से निकाला था। तो बुढ़िया उसे कहती है कि जगमोहन ने उसे 2 दिन पहले निकाला था, लेकिन प्रधान जी ने उसे सुबह ही उसके घर में देखा था ना। तो अब जीतू भैया को थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी कि अब ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। फिर वो झोपड़ी में देखते हैं तो वहाँ पे लौकी नहीं था। तो वो बुढ़िया से पूछते हैं कि लौकी कहाँ गया। तो बुढ़िया उनसे कहती है कि वो तो वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। भाई ये खा सकती है, ये बहुत खाती है ना, लेकिन कोई इंसान इतना भी नहीं खाता कि पूरा एक लौकी ही खा जाए। तो उसको पूरा यकीन हो चुका था कि जगमोहन के घर में ही वो है लौकी, इसीलिए वो घर में घुस जाता है और लौकी खोजने लगता है। फिर उन्हें लौकी मिल भी जाता है, मतलब कि इस बुढ़िया ने ये सब नाटक किया था घर पाने के लिए। इसीलिए जीतू भैया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि फ्रॉड की केस में अंदर कर दूंगा, अगली बार ये सब करना नहीं मेरे साथ। और फिर वो बुढ़िया को भी डांटता है कि अगली बार आना नहीं, वरना मारी जाएगी। और फिर वो वहाँ से लौकी लेके जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से जगमोहन का आवाज आता है कि लौकी तो दे दो भैया। नहीं 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 नहीं, वो कहता है कि अगर उसे घर नहीं मिला तो वो प्रधान और प्रधान की गिरने की बातें पूरी गांव में फैला देगा। लेकिन सचिव जी ने बिल्कुल भी उसे भाव ही नहीं दिया और वहाँ से चले गए। फिर वो ये बातें आकर प्रधान जी को बताते हैं, लेकिन प्रधान जी का कुछ और ही कहना था कि कुछ महीनों में इलेक्शंस आ रहे हैं और अगर ये गिरने वाली बात फैल जाएगी तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन जीतू भैया उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि भाई ये रॉन्ग है। और फिर प्रधान जी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही प्रधान जी घर पहुंचते हैं तब तक वहाँ कंपाउंडर आ चुका था, लेकिन प्रधान जी ने उसे वहाँ नहीं बुलाया। तो वो क्यों आया? क्योंकि उसे जगमोहन ने बताया था कि प्रधान गिर गई हैं, इसीलिए वो यहाँ आया। लेकिन प्रधान उसे भगा देता है और कहता है कि सुनी सुनाए बातों पे विश्वास मत किया कर, वरना टांगे तोड़ दूंगा तेरी। पर अब प्रधान टेंशन में है और ये बातें वो प्रधान को बताता है और उसको आया आइडिया कि वो प्रधान को लेके जाएगा लंगड़ाते लंगड़ाते सचिव जी के पास, तो वो मान जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इंसान है भाई। और होता भी कुछ ऐसा ही है, वो मान जाते हैं। फिर वो जगमोहन के घर जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर घर चाहिए तो तुम्हें जोर जोर से झगड़ा करना पड़ेगा और सबके सामने अपनी माँ को निकालना पड़ेगा घर में से, तो सब लोग मानेंगे और फिर उसे घर मिल जाएगा। व्हाट अ सुपर प्लान। और जगमोहन भी ऐसा ही करता है, वो झगड़ा करता है और उसे वहाँ से निकाल देता है। इस बुढ़िया की खटिया खड़ी होने वाली है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जिसके बाद जीतू भैया इस बुढ़िया का फॉर्म भर देते हैं और ये वीडियो खत्म। अगर दूसरा पार्ट चाहते हो तो कमेंट में लिखो दूसरा पार्ट चाहिए पक्का से, तो मैं फटाफट दूसरा पार्ट बनाऊंगा और 1-2 दिन में रिलीज कर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो पे एम रखते हैं 1000 लाइक्स का, तो पक्का से कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना।